तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एल्डर जानजू मेन हॉल में चले आते हैं और मेन हॉल में आने के बाद वो हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं। सॉरी, जुंजी ने लिनजुई के ऊपर अटैक करते हैं। साथ ही वो अपनी चीफ से कहते हैं, चीफ आपको तो इसको जेल में बंद करना चाहिए, जाकर इसको इंटेरोगेट करना चाहिए। चीफ आगे से जवाब देती है, वो उसे कहती है सबकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमारी आपस में बातचीत हो चुकी है और इस लड़के ने उसको वाकई में किडनैप नहीं किया था, बल्कि इसी लड़के ने हमारी फेरी की जान बचाई है। और जिसने उसे किडनैप किया था वो कोई और इंसान है, मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगी। तो लिनजुई हमारी प्रिंसेस को बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं होता। अगर इसने उसको नहीं बचाया होता तो हमारे लिटिल सेंडर्स के साथ पता नहीं क्या हो चुका होता, अब तक शायद वो मर चुकी होती। और अब यहाँ पर मैंने फैसला किया है, मैंने बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला किया है कि मैं लिनजुई को अपने सेक्टर का सेंट किंग बनाने वाली हूँ। इसका स्टेटस भी जीजी के बराबर का होगा, यानी कि जीजी के जैसे ये भी सेंट किंग होगा। ये बात सुनते ही एल्डर जानजू को तो एक झटका लगता ही है, वो आगे से कुछ कहने लगते हैं, लेकिन सुज़ेरेन उसे कहती है जो कह दिया वो कह दिया। इसका स्टेटस मैंने यहाँ पर बता दिया, इसका टाइटल मैंने बता दिया है, तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह तुम सभी लोग हमारी लिटिल सेंडर्स के जीजी की रिस्पेक्ट करते हो उसी तरह तुम्हें इस लड़के की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। एल्डर जानजू अब यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सेक्टर चीफ ने यहाँ पर फैसला सुना दिया है, तो वहाँ पर कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस लड़के को कंग्रेचुलेट करता हूँ कि ये हमारा लिटिल सेंट किंग बन चुका है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पास हमारे क्लैन को एक नया लिटिल सेंट किंग मिला है, ये हीवंस की तरफ से हमारे लिए भेजा गया है। कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे हमारे सेक्टर का नाम बहुत ज्यादा रोशन हो जाएगा। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है अब पता नहीं ये कमीना लड़का कहाँ से आया है। अब आने के बाद ये डायरेक्टली हमारा लिटिल सेंट किंग बन चुका है, यानी कि इसका स्टेटस अब मुझसे भी ज्यादा हाई हो चुका है। एल्डर वहाँ से चले जाते हैं, तो एल्डर के वहाँ से चले जाने के बाद सुज़ेरेन हमारे लिन से कहती है अभी अभी यहाँ पर ग्रैंड एल्डर जानजू को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मुश्किल से बचने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर दूंगी, तुम एल्डर जैंग किंग के साथ ही रहना, एल्डर जैंग किंग तुम्हारे साथ रहेगी, तुम उनके डोम में जाकर रह सकते हो। लिन से कहता है मिस सुज़ेरेन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर अपने मसलों को खुद ही निपटा सकता हूँ। के बाद हमारे लिनजुई को उसके रेजिडेंस हाउस दिखाए जाते हैं, तो लिनजुई अपने रेजिडेंस हाउस में जाता है जहाँ पर वो छोटी लड़की जो कि वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, हमारे लिनजुई ने उसको प्रैक्टिस में कुछ फ्लॉज के बारे में बताया था जिसका नाम जियांची होता है। जियांची उसके साथ वहाँ पर आई होती है, तो हमारा लिन कहता है ये घर तो वाकई में बहुत ज्यादा प्यारे हैं। जियांची उसके सामने वहीं पर झुक जाती है और उसे कहती है लिटिल सेंट किंग लिनजुई मेरा नाम जियांची है, अब यहाँ पर रहने वाली है और मैं यहाँ पर आपके साइड के ऊपर ही रहने वाली हूँ और मैं साथ ही आपके से एडवाइस भी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मास्टर बने और मुझे बताएं कि किस तरह मैं अपनी तलवारबाजी की टेक्निक्स को बेहतर बना सकती हूँ। मुझे मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना है, तो मुझे यहाँ पर आपकी मदद की जरूरत होगी। हमारा लिन उसे कहता है ये तो एक बहुत ही छोटा सा मसला है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज फिलहाल मैं रेस्ट करूंगा और कल से मैं तुम्हारी टीचिंग को स्टार्ट करूंगा। फिलहाल के लिए मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है, तुम यहाँ से वापस जा सकती हो, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करने जाना है। जियांची वहाँ से चली जाती है और जियांची के वहाँ से चले जाने के बाद नेक्स्ट सीन हमें एक सीक्रेट रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर जानजू अपने बेटे के साथ होती है और वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। एल्डर कहते हैं कमीने की हिम्मत तो देखो, वो यहाँ पर चला आया, सुज़ेरेन से उसने बात की और सुज़ेरेन ने उसे हमारा लिटिल सेंट किंग बना दिया। पता नहीं उस लड़के ने सुज़ेरेन के ऊपर ऐसा क्या जादू किया है कि उसने उसे हमारा सेंट किंग ही बना दिया है। ऊपर से उसकी कल्टीवेशन भी सिर्फ मॉर्टल राम में है, एक मॉर्टल राम का लिटिल सेंट किंग कैसे हो सकता है। उसका बेटा भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है फादर मुझे भी ये बात खत्म नहीं हो रही, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। उसके फादर से कहते हैं अब हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके लड़के के बारे में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर खराब चल रहा है कि वो लड़का अपनी ट्रू पावर्स को यहाँ पर छुपा रहा है। मैंने उस लड़के के ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक किया था, लेकिन उस लड़के ने मेरी फुल स्ट्रेंथ को भी वहाँ पर अवॉइड करते हुए मेरे पीछे वाली साइड पर चला गया। उसकी स्पीड भी मुझसे ज्यादा थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा कैसे किया था। टीटू जो है अपने फादर से कहता है फादर उस लड़के के पास बहुत सारी एक्सेप्शनल मेडिसिन भी हैं। कल मैंने वहाँ पर जीजी को किडनैप करने के लिए उसे एक पॉइजन भी दिया था, वो एक बहुत ही स्पेशल पॉइजन था, लेकिन उस लड़के ने उसे कुछ मेडिसिन दी जिस मेडिसिन की मदद से उसने उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन के इफेक्ट को खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि सुज़ेरेन ने इन सारी बातों के ऊपर पर्दा डालने के लिए कि उनकी लिटिल सेंडर्स को किसी ने किडनैप कर लिया था और उसे पॉइजन भी दिया गया था, इन सारी बातों को छुपाने के लिए इस लड़के को जिसने उसकी जान बचाई है उसको डायरेक्टली लिटिल सेंट किंग बना दिया है ताकि ये सारी बातें यहीं पर कवर हो जाए। फादर उसे कहते हैं ये सारी बात की तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन फिलहाल मुझे एक ही बात की समझ नहीं आ रही कि हम उसे मारेंगे कैसे, क्योंकि फिलहाल तो उसको मारना इम्पॉसिबल हो चुका है, वो हमारा लिटिल सेंट किंग बन चुका है। लिनजुई वहीं पर पहुंच जाता है और कहता है तो मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन ऐसा है जो मुझे मारना चाहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी मुझे मार सकते हो। देखकर तो एल्डर जानजू बहुत ज्यादा गुस्सा भी होते हैं और साथ ही खुश भी होते हैं और कहते हैं जरा तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि तुम मेरे ही यहाँ पर सीक्रेट पैलेस में चले आए जहाँ पर बैठकर मैं कल्टीवेट करता हूँ। अब जबकि तुम यहाँ पर चले ही आए हो तो फिर मुझे ये बता दो तुम यहाँ से जिंदा वापस कैसे जा पाओगे। तुम्हारे लिटिल सेंट किंग का जो टाइटल है वो तुम्हें यहाँ से बचाकर वापस नहीं ले जा पाएगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालता हूँ तो कोई भी किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमारा लिनजुई के सामने बड़े एटीट्यूड के साथ खड़े होकर उसे कहता है 30 साल गुजर चुके हैं लेकिन तुम एक कुत्ते के कुत्ते ही रहे, तुम यहाँ पर वो चीज हासिल नहीं कर पाए जिसको हासिल करने के लिए तुम्हारे ऊपर वाले लोगों ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था। तुम एक वफादार कुत्ते बिल्कुल भी नहीं हो। बड़ी अफसोस की बात है कि तुम अभी तक उस पॉन्ड
की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। तुम्हें 30 साल गुजर चुके हैं, अभी तक तुमने ग्रेट रुइन ड्रीम टेक्निक को भी नहीं सीख पाए, जो कि तुम ग्रेट रुइन टेक्निक को सीखने के लिए जहाँ पर आए थे ताकि तुम आगे उसको पहचान सको। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुमने अपने बेटे C2 जोई को सेवंथ एम्परर की फियांसी को किडनैप करने के लिए भेज दिया। तुम लोगों की हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम्हें क्या लगा था कि सेवंथ एम्परर इस बात को इसी तरह जाने देंगे? वो अपने पास एक पिल निकालता और कहता है कि इतने साल गुजरने के बाद अब तुम्हें इस एंटीडोट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एंटीडोट जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो जियाओ पॉइजन पिल है, इसके पास ये पिल कहाँ से आई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में डीमन सी लैंड से आया हुआ वो मैसेंजर है? जल्दी से हमारे लिंजुई के सामने अपना सर झुका देता है और एल्डर जानजू कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं एक कुत्ता हूँ, मैं एक बहुत ही लो क्वालिटी का कुत्ता हूँ। अपने ग्रेट एनवई को यहाँ पर रिस्पेक्ट देता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपको पहचान नहीं पाया। साथ ही वो अपने बेटे C2 जोई से भी कहते हैं कमीने कहेंगे जल्दी से यहाँ पर आओ और इसके सामने अपना सर झुकाते हुए इसको रिस्पेक्ट दो, ये डीमन सी लैंड से आए हुए हमारे मैसेंजर है। जल्दी से भागता हुआ हमारे लिन के सामने आकर झुक जाता है। दोनों उसके सामने अपने सर झुकाकर बैठे होते हैं, लेकिन C2 जोई साथ ही इस बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है फादर ने तो कहा था कि ये मैसेंजर नहीं है, लेकिन देखो जरा फादर भी इसके सामने अपना सर झुकाकर बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि ये वाकई में मैसेंजर था। हमारा लिन जोई उसके बेटे C2 से कहता है C2 जोई लास्ट टाइम मैंने तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक बाजू काटा था क्योंकि मैंने तुम्हारे पर तरस खाया था, इसी वजह से मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। देखो तो सही, तुम यहाँ पर वापस आने के बाद अपनी मिस्टेक के पर रिपेंट करने की बजाय तुम यहाँ पर दोबारा मुझे मारने का प्लान बना रहे हो और तुम्हारा फादर वाकई में यहाँ पर सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हो। लोग यहाँ पर पिछले 30 साल से हो, लेकिन तुम लोग उस क्लियर पॉइंट की मिस्ट्री को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन मैं एक ही दिन में यहाँ पर आकर तुम्हारा सेंट किंग बन गया और उस क्लियर पॉइंट की मिस्ट्री को हासिल करने वाला हूँ। तुम दोनों को पता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर कौन से क्राइम्स किए हैं। तो मास्टर जान जो चिल्लाकर उसे कहते हैं सर प्लीज मुझे माफ कर दे, तुम लोग वाकई में अंधे हो गए थे और आपको पहचान नहीं पाए थे। आपको पता है कि मेरी बॉडी के अंदर इस वक्त पॉइजन है और तो आपके पास जो जियाओ पॉइजन पिल है, इसी की मदद से मैं अपने पॉइजन के इफेक्ट्स को कम कर सकता हूँ। अगर वो पॉइजन के इफेक्ट्स कम नहीं हुए, बॉडी के अंदर जो पॉइजन है और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप इस जियाओ पिल को मुझे दे दें, जो कि मेरे पॉइजन का एंटीडोट है। इस पिल की मदद से मैं अपनी सफरिंग्स को कम कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आपके सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, जो भी आप कहेंगे मैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, यहाँ तक कि आपके लिए मरने को भी तैयार हूँ। लिन अपने पास उस पिल को उसकी तरफ फेंक देता और कहता है चलो जो कुछ भी हो चुका है उस सबको भूल जाओ। अब मैं यहाँ पर तुम दोनों को एक नई बात बताता हूँ कि तुम दोनों को प्लान में कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं करना जिससे कि मेरा प्लान फ्लॉप हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पर मैं खुद आ चुका हूँ, तो प्लान को मैं खुद अपनी मर्जी से पूरा करूंगा और तुम्हें जो भी कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। तो मास्टर जान जो उस पिल को कैच कर लेते हैं और उसे कहते हैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये कुत्ता आपकी बात को हमेशा याद रखेगा। आपने मुझे ये एंटीडोट दिया, मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया। और साथ ही वो एंटीडोट को खा जाता है और साथ ही सोच रहा होता है समझ नहीं आ रही कि इस एनवी ने यहाँ पर एंटीडोट को इतनी आसानी के साथ मुझे कैसे दे दिया, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि इसने एंटीडोट वाली पिल मुझे दे दी है। वो पिल को खा जाता है। पिल को खाने के बाद हमारा लिन उसे कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर पिल दे दी है तो मैं तुम्हें बता दूं, पिल को मैंने अपने हाथों से रिफाइन किया है, तो मैं कभी भी इस पिल के इफेक्ट्स को खत्म कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे हर ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हो, यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करते हो, तो मैं इस पिल के इफेक्ट को खत्म कर दूंगा, जिससे पॉइजन तुम्हारी बॉडी में फैल जाएगा और तुम मर जाओगे। मास्टर जान जो भी अपनी बॉडी की तरफ देखते हैं, उनके हार्ट के ऊपर सील लग चुकी है उस पिल के खाने के बाद। साथ ही वो हमारे लिंजुई के सामने अपना सर फिर से झुका देते हैं और कहते हैं प्लीज एनवेड आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे हम सिर्फ और सिर्फ वही काम करेंगे। थोड़ी देर तक वो वहीं पर झुक कर रहते हैं, फिर सामने देखता है तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता। लिंजुई वहाँ से गायब हो चुका होता है। तो लिंजुई वहाँ से गायब होने के बाद सीधा क्लियर पॉइंट के अंदर चला जाता है, जो कि फॉरबिडन एरिया है। इस पॉइंट के अंदर मिस सोजरिन पहले से मौजूद होती है। लिंजुई वहाँ पर पहुंचता है, वो उसे कहती है तो फाइनली तुम आ ही गई, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही, तुम लेट हो। लिंजुई वहाँ पर आने के बाद अपने कपड़े उतार देता है और उसे कहता है चलो जल्दी से अपनी टॉप ड्रेस को ऊपर से उतार दो। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सोजरिन उसे कहती है ये क्या बकवास है, तुम यहाँ पर किस बारे में सोच रहे हो, तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिंजुई से कहता है प्लीज यहाँ पर ऐसा तो मत कहो, मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे यहाँ पर इस तरह का कोई भी काम करना है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए तुम अपनी ईगो को उतार कर साइड के ऊपर रख दो। मैं यहाँ पर जिस कल्टीवेशन मेथड को यूज करते हुए तुम्हारी बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को बढ़ाने वाला और पॉइजन को रिमूव करने वाला, उस टेक्निक के लिए तुम्हारे ऊपर के कपड़ों को उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी के अंदर मैं अपनी की पावर को इंसर्ट कर सकूं। तुम्हें पता है कि तुम अभी तक अपने आप को ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाए? ब्रेक थ्रू करने के लिए जिन और यांग दोनों एनर्जीज की जरूरत पड़ती है। तुम एक लड़की है तो तुम्हारे पास जिन एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। तुमने पिछले कई सालों में अपनी बॉडी में बहुत सारी जिन एनर्जी को इकट्ठा करके रखा है, तुमने कभी किसी के साथ डुअल कल्टीवेट नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हारे पास यांग एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी है। तो तुम चाहो तो तुम इसको रिजेक्ट कर सकती हो। तो वो उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से अपनी टॉप ड्रेस को उतार देती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा करती हूँ, अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो फिर मैं यहीं पर तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारा लिंजुई भी वहीं पर पानी के अंदर आ जाता है और उसे कहता है दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी रहो। तो वो उसके पीछे वाली साइड पर आकर खड़ा होता है और कहता है बस यहीं पर चुपचाप खड़ी रहना। अपनी पाम में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर अपनी की पावर को इंसर्ट करने लगा है। वो अपनी पाम को उसके कमर के ऊपर रखता है और साथ ही एनर्जी को उसकी बॉडी में इम्ब्यूट करता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 6 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिन
चेंज हुई इसकी बॉडी के अंदर एनर्जी को इनब्यूट करने में कामयाब रहेगा और क्या इसको ब्रेक थ्रू करवा पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।